फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएसटी एजुकेशन में। आइए हम लोग शुरू करते हैं आज का यह टॉपिक, क्लास 12वीं का भौतिक विज्ञान, चैप्टर फर्स्ट, वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र। उसमें पहले दिन हम लोग पढ़े थे कि वैद्युत आवेश क्या है। आज हम लोग पढ़ेंगे कि वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। तो वैद्युत क्षेत्र के संदर्भ में हम लोग जानते हैं कि किसी आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें स्थित कोई अन्य आवेश वैद्युत बल का अनुभव करता है। यदि हम मान लें कि यहाँ पर कोई एक आवेश है तो इस आवेश के चारों तरफ अपना एक क्षेत्र होगा और इसी क्षेत्र को नाम देते हैं हम लोग वैद्युत क्षेत्र। तो हम कह सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, तो किसी आवेश अथवा आवेश समुदाय। यहाँ केवल एक आवेश है, हो सकता है कि बहुत सारे आवेश आए, तो बहुत सारे आवेश रहेंगे तो ये क्षेत्र थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, प्रबल हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं किसी आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें स्थित किसी बिंदु पर जिसमें स्थित किसी अन्य आवेश पर बल काम करता है, यानी कि वैद्युत बल काम करता है, तो उसी क्षेत्र को हम कहते हैं वैद्युत क्षेत्र। यानी कि जितने तक में यहाँ कहीं पर भी अगर किसी अन्य आवेश को रखेंगे तो उस पर एक बल काम करेगा, तो उसी क्षेत्र को हम कहेंगे वैद्युत क्षेत्र। अब देखिए, तो वैद्युत क्षेत्र हो गया और वैद्युत क्षेत्र का मापन हम लोग करते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से। वैद्युत क्षेत्र का मापन किससे करते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं? तो किसी वैद्युत क्षेत्र में, यह एक वैद्युत क्षेत्र है पूरा, यहाँ ये पूरा वैद्युत क्षेत्र है। तो वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर, यहाँ कहीं पर भी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश, अगर यहाँ पर कोई परीक्षण आवेश रख दें, परीक्षण आवेश माने क्यू नॉट, यहाँ कहीं पर भी रख सकते हैं परीक्षण आवेश, रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल तथा उस परीक्षण आवेश की निष्पत्ति ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। ऐसे कह सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर रखे गए परीक्षण आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल तथा उस परीक्षण आवेश का अनुपात ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। इसे वेक्टर ई से प्रदर्शित करते हैं क्योंकि यह एक सदिश राशि है। तो ई बराबर एफ बटे में क्यू नॉट, बल भी सदिश है, ये सूत्र हो गया। मात्रक इसका हम लोग देख लें, मात्रक इसका कितना होगा। तो वैद्युत क्षेत्र का मात्रक, बल का मात्रक होता है न्यूटन, और ये आवेश है तो आवेश का मात्रक हो गया कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम। या इसको और भी लिख सकते हैं, न्यूटन को लिखते हैं किलोग्राम मीटर और बटे में सेकंड स्क्वायर, और नीचे कूलाम है तो कूलाम की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं एम्पियर इंटू सेकेंड, और इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो किलोग्राम मीटर और बटे में ये सेकंड और एक ये, तो सेकंड क्यू इंटू एम्पियर। यह भी एक मात्रक हो सकता है इसका, यह होता है। और इसकी बीमा हम लोग देख लें, बीमा क्या होगी, तो बीमा यहाँ से बना लेंगे, किलोग्राम के लिए बीमा m, मीटर के लिए l, और समय सेकंड है तो सेकंड ऊपर जाएगा तो इसके लिए बीमा t होती है, और इसका पावर 3 हो जाएगा माइनस में, ये 3, और उसके बाद से एम्पियर भी ऊपर चला जाएगा तो माइनस, ये इसकी बीमा हो गई। तो ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक हो गया और बीमा हो गया। अब आइए हम लोग थोड़ा सा इसमें और देख लेते हैं। एक इसमें और पॉइंट है कि किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ध्यान दीजिएगा, उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, ये इसी का एक टॉपिक है। ये तो हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लिए डायरेक्ट, और हम लोग निकालेंगे किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यदि हम मान लें कि माना कोई बिंदु आवेश प्लस क्यू किसी बिंदु O पर
स्थित है, जिससे स्मॉल r मीटर की दूरी पर के परावैद्युतांक वाले माध्यम में, परावैद्युतांक हम बता चुके हैं आप लोगों को, माध्यम के परावैद्युतांक वाले माध्यम में परीक्षण आवेश Q0 स्थित है। यदि हम मान लें कि यहाँ पर प्लस Q है, यह बिंदु आवेश है, और इससे r मीटर की दूरी पर यहाँ पर कोई अन्य आवेश Q0 स्थित है। यहाँ पर हमको ज्ञात करने की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। ये दूरी जो है r मीटर है, ये पॉइंट हम लोगों ने मान लिया है कि O है, इसको हम मान सकते हैं कुछ। और दूसरा पॉइंट यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान ज्ञात करना है, यहाँ E का मान कितना होगा। तो ध्यान दीजिए, हम लोग जानते हैं कूलाम के नियम से, कूलाम का नियम क्या कहता है कि किन्हीं दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल उन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो कूलाम के नियम से हम लोग सूत्र जानते हैं, F = 1/4πε0 के परावैद्युतांक है तो, और पहला आवेश Q है, दूसरा Q0 है, तो Q × Q0 और बीच की दूरी कितनी है r, तो r²। समीकरण नंबर 1 इतना हो गया। और दूसरा हम लोग क्या जानते हैं, अभी हम लोग पढ़े हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र होता है E बराबर, यानी कि यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, तो इसके लिए सूत्र निकालेंगे तो E बराबर F/Q0, क्योंकि हम लोग निकाले हैं कि इस आवेश के द्वारा यहाँ पर लगने वाला बल इतना हो गया वैद्युत बल से ये, और यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो E बराबर F/Q0। समीकरण नंबर 2। अगर पहले दूसरे को हल करेंगे तो देखिए क्या बनेगा हम लोगों को। अगर हल करेंगे तो हल करने के बाद हम लोगों को मिलने वाला है, अब यहाँ पर एक सूत्र बन जाएगा हम लोगों को, E = 1/4πε0 के Q0/r²। ये तो केवल F का मान हम लोग रखे हैं, और ये Q0 की वैल्यू यहाँ पर हम Q0 ही लिख देंगे, ये कैंसिल होगा, और ये E बराबर 1/4πε0 के Q/r², ये सूत्र बन गया। यही हम लोगों का सूत्र है। यदि K बराबर हम 1 रख दें, क्योंकि 1 कब होता है, जब वायु या क्या हो, निर्वात हो। जब वायु या निर्वात हो तो K का मान 1 रखेंगे, तो सूत्र E बराबर 1/4πε0 Q/r²। ये हम लोगों का सूत्र है, इससे आप लोग याद कर लेंगे। तो ये देख लीजिए, E बराबर 1/4πε0 Q/r²। तो इसको फिलहाल अभी नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। तो नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।